कल की प्रेडिक्शंस दिखाए ना, किसने क्या बोला था। क्विकली जरा प्रेडिक्शन, इससे पहले कि हम नजर बंद की तरफ जाएं, जरा प्रेडिक्शंस हो जाएं। सैकी भाई मुल्तान सुल्तान के साथ गए थे, रमीज भाई लाहौर कलंदर्स के साथ गए थे, अच्छा शोएब भाई भी लाहौर कलंदर्स। अच्छा जी फहीम साहब, हाँ जी, इस दफा जो है ना उन्होंने देखा जमील फारूकी जिधर जा रहे हैं उधर जाता है। आपने मेरे बात को सिलेक्ट किया, आपने मेरे बात सिलेक्ट किया। अच्छा तो मेरा भी यही, तो जरा भी यही, तो जरा आप प्रेडिक्शन क्विकली प्रेडिक्शन स्कोर दिखा दें जी। नंबर 1 पे है जी सैकी भाई, 19 करेक्ट प्रेडिक्शन, बहुत आला। नंबर 2 पे है रमीज भाई, नहीं जमील फारूकी। अरे आज आप अनाउंस करें, आप अनाउंस करें। जमील फारूकी है 17 पॉइंट्स के ऊपर, सर एंड रिचली डिजर्विंग। सर थैंक यू। अच्छा जी आते हैं जी 14 नंबर पे शोएब भाई और एक्सीलेंट 14 करेक्ट प्रेडिक्शंस। और दो नंबर के 10 नंबर, जबरदस्ती के 10 नंबर करवाए गए। नहीं भाई मेरा डिजर्व करता है। चले नंबर 5 पे 10, वो नंबर 5 पे ही, नंबर 5 पे हमारा 10 नंबरी भाई, दो बार 10 आपने देखा नहीं, ये 2 बार नंबर 5 10 है, 10 कैमरा में क्लोज करो, कैमरा यार सोलो तो करो, क्या आगे 2 हाथों से नहीं आ गई। 10 नंबर 5 है यार, और यार और 10 नंबर पहले है मेसी है, पहले मेसी का नंबर है भाई, और दोनों अब कर दे ट्रैक हो रहा है, नंबर 5 पे है। वो हंस कर भाई खुश हो गया। मैं जरा अनाउंसमेंट कर दूं, उसके फौरन बाद अनाउंसमेंट। ये क्वेश्चन आप निकाल लीजिएगा, इनमें से कौन सा खिलाड़ी पीएसएल में सबसे ज्यादा मैचेस में कप्तान रहा है। क्वेश्चन ऑफ द डे शोएब अलवी साहब की जानिब से 4 हमारे में आपके पास। ऑप्शन ए इज शादाब खान, ऑप्शन बी इज अमाद वसीम, सी इज सरफराज अहमद एंड डी इज डैरन सैमी। तमाम हमारे डिजिटल मीडिया पोर्टल्स के ऊपर आप कमेंट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0213509147, इसके ऊपर आप कॉल भी कर सकते हैं। अगर आपके पास बोल न्यूज नहीं आ रहा, यूट्यूब लाइव स्ट्रीम पर जाइए, नेशनली इंटरनेशनली ये वाला आप शो बड़े शौक से देखें, क्योंकि मुझे तमाम सोशल मीडिया पर पता चल रहा है कि रमीज राजा भाई और सैकी भाई की वजह से आप बड़े ओवरवेल्म्ड रहते हैं, और आपको जो है मेरे इंट्रो कराने का स्टाइल भी पसंद है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जबरदस्त है यार, आप जरूर देखें जो है ना जमील, वो ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस है। सर I love you. को चेयरमैन बोल शोएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद केस। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई, रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे असल हकायक वो ले आया अवाम के सामने। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 10 मार्च को एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला भी दे दिया गया, जो रिश्वत के इस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। सवाल ये उठता है, न रिश्वत लेने वाला न देने वाला मौजूद, तो फिर ये मुकदमा क्या है? गुज़िश्ता 5 सालों में ना तो कोई गवाह पेश हुआ और ना ही कोई सबूत सामने आया, जबकि कोई इंक्वायरी अमल में नहीं लाई गई। जब मुल्ज़िमान से कोई तहकीकात नहीं की गई, कुछ साबित नहीं हुआ, तो फिर ये मुकदमा क्या है? इससे कबल केस की इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद जज कादिर मेमन ने रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की थी और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया था। इस झूठे और बेबुनियाद केस की कानूनन कोई हैसियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे में शोएब शेख को बरी कर चुकी है, तो फिर इस नाम नेहाद इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है? बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।